स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन वास्तविक सारस्वत श्रद्धांजलि, नैतिकता की डोर को सशक्त करेगा। यह ग्रंथ मिथिला की सारस्वत परंपरा से विश्व को मिल रही नई सीख। आज के कार्यक्रम के लिए भी मदद करें। कुलपति महोदय प्रोफेसर सचिनाथ झा जी का सम्मान किया जा रहा है। सर थोड़ा इधर घूम जाओ ना सर। बहुत ही विलक्षण ये क्षण है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे आज से भावुक क्षण है। 5 मिनट में फोन कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम काम कर रहे हैं के उद्घाटक व इस प्रकाशन समिति के मुख्य संरक्षक इस उम्र में भी इनका जोश, इनकी ऊर्जा आशीर्वाद रहा है कि मोनू बाबा जी जो आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं, इनका सम्मान डॉक्टर अभय कुमार कश्यप जी के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की विशेषता है कि हमारे बीच एक से एक सारस्वत पुत्र विराजमान है और यह हम आगे चल जाइएगा। श्रुतिधरो दया है। प्रोफेसर श्रुतिधर झा स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण जो आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है, आपके समक्ष हमारे आज के कार्यक्रम गुरु शिष्य परंपरा की जो मजबूती को देने के लिए हम लोग कर रहे हैं और हमारे गुरुदेव प्रोफेसर श्रुतिधर झा जिनका निधन स्वर्गारोहण विगत दिसंबर में हुआ, उनकी स्मृति में हम लोगों ने एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया है जिसका नाम है श्रुतिधरोदय। आज श्रुतिधरोदय का विमोचन भी हुआ है और गुरु शिष्य संबंध वर्तमान परिदृश्य इस विषय पर परिचर्चा भी अब प्रारंभ होने वाला है, जिसमें भाग लेने के लिए मंच पर दोनों विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति विराजमान हैं। पाटलिपुत्र से पधारे हमारे मुख्य अतिथि विमल जैन जो पद्मश्री सम्मानित हैं और हमारे प्रतिकुलपति माननीय विदुषी प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा जी हैं, विश्व ठाकुर, डॉक्टर प्रभाकर पाठक, डॉक्टर राजकिशोर झा जी और सारे विद्वान इस परिचर्चा में भाग लेंगे। फिर अंत में कभी गोष्ठी भी है। यही आज का मुख्य कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के माध्यम से संसार के समस्त गुरुओं के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाने का मेरा यह उद्देश्य है और मुझे उम्मीद है यह अनुकरणीय। दरभंगा नगर निगम बजट को लेकर बैठक की गई, जिसमें पार्षद एवं और मेंबर के द्वारा शोर शराबा के कारण बजट सत्र को कैंसिल कर 27 तारीख को रखा गया।
किसी एक तरफ से होल्डिंग रजिस्टर उठाए, तहसीलदार से मांगे कि किसका किसका सर्वसम्मति नोटिस पोर्टल पर करा सकते हैं। वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन अपने आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसमें एक आई कार्ड जो भी है, चाहे आधार है या अन्य कोई आई कार्ड है, उससे वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है उनका आधार कार्ड वो लेकर के जाएंगे, और जो रजिस्ट्रेशन यदि पूर्व में नहीं कराए उनके लिए भी अभी सुविधा है कि अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मोबाइल के साथ किसी भी सेंटर में जाएंगे किसी भी दिन, तो वहीं पर स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वैक्सीनेशन भी साथ साथ हो जाता है। तो पहले यदि रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं तो साइट भी आप चूज कर सकते हैं कि हम प्राइवेट में लेना चाहते हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटी में, वो आपको दिखलाई देगा। IBS स्मृति, उसके बाद जोगेंद्र मेमोरियल मेता में, और प्रसाद पॉलीक्लिनिक एक है राज कैंपस में, और एक विशुद्धानंद वो भी MK कॉलेज के पास है। तो ये 5 प्राइवेट पर भी है, और अर्बन जो UPSC हमारे हैं, जैसे MCH है, सभी आदमी MCH को जानते हैं, जहाँ प्रत्येक दिन नियमित टीकाकरण भी होता है। उसके साथ साथ हम लोग कोविड वैक्सीनेशन भी वहाँ शुरू करवाए, और एक खाजा सराय में UPSC हमारा, वो टीम अभी कलेक्ट्रेट में योजना भवन में प्रत्येक दिन कर रहा है। एक पुलिस हॉस्पिटल में है जो NUHM उर्दू की टीम है, वो भी प्रत्येक दिन अभी वहां पर हो रहा है। तो आप लोगों से सभी से आग्रह है कि चूंकि जो अभी हमारा कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन 2 परमानेंट सेंटर जो है वहाँ बहुत कम लाभार्थी अभी आ रहे हैं, तो 60 साल से ऊपर जो प्रत्येक 60 साल के ऊपर या 45 से 59 साल के बीच में यदि किसी बीमारी से ग्रसित है, वैसे 1 अप्रैल के बाद से ये स्लॉट जो है वो भी फ्री हो रहा है कि 45 के बाद सभी आदमी अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। आज का विशेष बजट का बैठक माननीय महापौर निर्देशानुसार रखा गया था। माननीय महापौर के द्वारा जैसा कि बताया गया कि बोर्ड का बैठक स्थगित रख के 27 का निर्णय लिया गया। जैसा कि माननीय अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया गया, उसके आलोक में पुनः 27 तारीख को बैठक रखा जाएगा। सर, क्या वजह रही हंगामे की? इसके बारे में हमको नहीं लगता कि हम बोलने के प्राधिकृत हैं। विषयवार आपको जानकारी दे सकते हैं कि संबंधित विषय माननीय पार्षदों से संबंधित है, तो माननीय पार्षदों से पूछने का, लेकिन निगम के स्तर पर लगातार माननीय NGT के निर्देश के आलोक में और विभाग के निर्देश के आलोक में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और अन्य उपविधियों के तहत जो वायलेशन है उसके तहत जो वायलेशन है उसके तहत नोटिस इत्यादि लगातार दिया जा रहा है, जो निश्चित रूप से हम लोग को पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए और माननीय NGT के निर्देश के अनुपालन के निर्देश के कार्यवाही होनी थी सदन में, और क्या हुआ है? देखिए, आज की जो बैठक थी, बजट की बैठक थी, माननीय पार्षद लोग का कुछ आक्रोशपन था, कुछ नगर आयुक्त के मुँह से कुछ निकल गया था, उसको कहा जाए, समझा जाए और कुछ समझा जाए। कुछ कर्मचारी के द्वारा कुछ गलतियाँ हुई थी, नोटिस दे दिए गए थे मकान होल्डिंग वाले लोग को कचरे के मामले में, उसमें आक्रोश आ गया। स्थगित होने का कारण कि यहाँ जो भी चीज देखा जा रहा है ओनली पेपर पर मानसिक ह्रास हो रहा है। नोटिस भेजा जा रहा है पेपर पर, किसी की गलती भी नहीं, वो पेपर से नोटिस जा रहा। सब लोगों का, जितने भी हमारे शहर में जितने दुकानदार हैं, मकान वाले हैं, मानसिक रूप से टेंशन में। हम लोग को कहते हैं, हम लोग बोलते हैं, फिर वो कहते हैं नगर आयुक्त को यहाँ आकर लिखित दीजिए। तो जो 100 रुपया कमाने वाला है, जो अपने बाल बच्चा का पेट पालने वाला कि 100 रुपया लेके जाएंगे तो घर में रोटी भात बनाएंगे, वो नगर निगम का चक्कर लगाएगा तो वो भूखा मारेगा बच्चा को। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो जो करना आप फिजिकली देखिए, जो दोषी है आप उसको सजा दें,
जो दोषी नहीं है उसको आप क्यों परेशान कर रहे हैं? तो क्या माना जाए प्लस शहर में इतनी सारी योजनाएं थी, करीब नली गली की कुछ योजनाएं वो लंबित है, 10वां वित्त का योजनाएं लंबित है, 1-1 लाख का छोटा छोटा कलवट का वो योजनाएं लंबित है। शहर में गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है। समरसेबुल का कब से हम लोग कह रहे हैं कि टेंडर नहीं हो रहा है, कोई नहीं आ रहा, आप विभागीय कराओ। पानी के लिए जनता मर जाएगी, हम तो पानी भी नहीं देने। सदन में इतना हंगामा हुआ है। ये देखिए, ये बजट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें हम लोग सभी शामिल हुए थे और कुछ पार्षद ऐसे हैं जो अपना जो भी समस्याएं थी उनके साथ जो भी अभी जैसे कि रात में कचरा उठाव का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, ये इससे आज से पहले ले लीजिए कचरा का बहुत समस्या होता था। आज नए वाले नगर आयुक्त सर आए हैं, जो भी समस्या है उनको कम से कम खत्म करने का अपनी तरफ से पहला प्रयास किए हैं। तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि उन लोगों उनका प्रोत्साहन करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। ये लोग अपनी पता नहीं निजी क्या प्रॉब्लम है सर के साथ, वो अपनी निजी की प्रॉब्लम सर के साथ अभी बोर्ड की बजट की बैठक में निकालने लगे। ये क्या तरीका होता है? बजट की बैठक करने के लिए आप बुलाए थे। अगर आप लोगों को कोई समस्या थी तो आप लोग पर्सनली सर के साथ बैठ करके उनका निदान कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोग ठान के आए थे कि नहीं नगर आयुक्त सर को हम लोग सुनाएंगे तो सामने से सुनाना शुरू कर दी। ये कोई तरीका नहीं होता है। सर पढ़ लिख के आए हैं, कोई नियम होगा, कोई कानून होगा, ठीक है। आपकी जो भी समस्याएं थी, पब्लिक के साथ जो भी समस्याएं थी उनको आप लोग भी देखिए और सर के साथ बैठ करके बात कीजिए, उनका निदान हमको लगता है कि सर बहुत अच्छे से नुकसान आज क्या हुआ बैठक जो आज ये हुआ कि जो बजट की बैठक पहले हो जानी चाहिए थी, दिसंबर में ले लीजिए, दिसंबर में हो जानी चाहिए थी, जनवरी तक हो जाना चाहिए था। उसको ले लीजिए कि कोरोना के कारण ये मार्च में होने को आया है। तो नुकसान यही है कि जो समय पे काम होना चाहिए वो समय पर नहीं हो रहा है, समय को बर्बाद किया जा रहा है, इसमें जनता का नुकसान हो रहा है। स्वच्छता और संतुलित पर्यावरण के बिना हमारी जीवन कभी खुशहाल नहीं रह सकती है। इस विकास के दौर में उस पर्यावरण के संतुलन को इतना बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आपने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, किस तरह ओजोन लेयर को क्षति पहुंच रही है, उसके कारण क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर, जीवन पर, लाइफ इन जनरल। तो ये हम सबों का दायित्व है कि हम अपने लिए नहीं, आज से 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद, 5000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद हमारी जो भावी पीढ़ी यहाँ होगी उसको एक हम ऐसा वातावरण देकर के जाएं कि उसका अस्तित्व कायम रहे इस पृथ्वी पर, नहीं तो इस पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाए। और नेहरू युवा केंद्र इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि युवाओं पर बौद्ध प्रदेश है, तो ये बौद्ध प्रदेश, आर्यावर्त, मिथि भूमि, मिथिला की भूमि और विशेष रूप से हमारा मिथिला और भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेहरू जी के नाम पर यह नेहरू युवा केंद्र है। ये उस समय संकल्पित लिया गया था संकल्प आजादी के उपरांत, जो हमारे आने वाले जो भविष्य। सभा में उपस्थित एनजेएम कॉलेज की प्रोग्राम अफसर धर्मशिला गुप्ता जी, होली एवं शब-ए बारात को लेकर मुख्यमंत्री ने की बैठक। होली मिलन पर रहेगा प्रतिबंध। होलिका दहन, होली एवं शब-ए बारात के दौरान विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना टीकाकरण एवं कोरोना सैंपल जांच में तेजी लाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। दरभंगा शहर के विभिन्न जगहों पर अग्नि सुरक्षा हेतु मार्च दल के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया।
धीरे धीरे जलता है, जो फ्यूचर टाइप में होता है वो एक ही बार में ही जल जाएगा आपका।